हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोची सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है असेंशन टू गॉड नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, वो दो मॉन्स्टर्स आपस में फाइट कर रहे होते हैं, लूजंग और बाकी बाहर आ जाते हैं। लूजंग बोल रहा होता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो सदर्न इमॉर्टल रूट मॉन्स्टर वो ऐसे बेकार सा है। जुन बोलते कि ये एक्चुअली में खाने के लिए यूज होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर होते हैं वो उसे खाते हैं, तुम अजो ड्रैगन को पूछ सकते हो। तो चैप्टर नंबर 157 की स्टार्टिंग होती है। लूजंग बोलता है सच्ची अजो ड्रैगन तुमने पहले खाया क्या ऐसा कोई? अजो ड्रैगन बोलते कि इसे इग्नोर करो, मैंने घास फूस खाना बड़े टाइम से अवॉइड किया हुआ है, और इससे भी पहले जो जेन्युइन ड्रैगन रेलम है वो ऐसे बड़े ज्यादा जानवरों से भरा हुआ है और इससे भी ज्यादा अच्छे। तुम्हें क्या लगता है मैं इस गंदी सी चीज को टच करूंगा? वो जो जियांगली मॉन्स्टर होता है वो उस इमोर्टल जेड मॉन्स्टर को अपने हाथों के नीचे दबा देता है और अपने मुंह को ओपन कर लेता है। जुन बोलते कि जल्दी करो, अभी हमारे पास चांस है, जल्दी से लूजंग को पकड़ लो। बाकी बोल रहे होते अब हम क्या करने लगे हैं, तो सभी लूजंग को टच कर लेते हैं बेल चेन बना के। युल्लू बोलती है कि हम जियोंगजी के मुंह में जाने वाले हैं। सभी हैरान होकर बोलते हैं क्या? जैसे जियोंगजी ने मुंह ओपन किया तो सभी उसके मुंह की तरफ जा रहे होते हैं। लिंगियन बोलती है कि युल्लू क्या चल रहा है यहाँ पे, ये ऐसे सुसाइड नहीं होगा? फैंकुन बोलते है कि हम इस मॉन्स्टर के मुंह में क्यों घुस रहे हैं, तुमने ये नहीं बोला था कि हम फोक के बाहर निकल सकते हैं अगर हम तुम्हें फॉलो करेंगे तो? जूही बोल रहा होते चल क्या रहा है, मेरी जो जेन्युइन एनर्जी वो डिसअपियर हो रही है। वो सभी उस जियोंगजी मॉन्स्टर के मुंह में चले जाते हैं और वो मॉन्स्टर अपने मुंह को बंद कर लेता है। लूजिंग उस मॉन्स्टर के गले से नीचे नीचे गिर के रोल होके एक जगह पे गिरता है। वो सभी वहाँ पे होते हैं और खड़े हो जाते हैं। लिंगियन सोच रही थी कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारी जो बॉडी है वो इतनी ज्यादा कमजोर होगी बिना जेन्युइन एनर्जी की प्रोटेक्शन के। वो लूजंग की तरफ देखती है और सोच रही होती है पर लूजंग तो कम्प्लीटली अनस्क्रैच्ड है, ये तो बड़ा सरप्राइजिंग है। यानू और मैंगचुंग की बॉडी में भी स्क्रैचेस पड़े होते हैं। लूजंग सोच रहा होता है ये तो बड़ा क्लोज था, ये अच्छी बात है कि मेरे पास जियान टायर बॉडी है, वरना मेरी हालत तो बड़ा खराब होती। फैंकुन उठता है और आगे की तरफ देखता है और बोलता है कि आगे तो लाइट है हमारे। वो ऐसे आगे की तरफ मूव कर रहे होते हैं और उस लाइट से एंटर होते तो वो अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। वो सभी यहाँ पर देख रहे होते हैं। लूजंग बोलते है कि युनलू इस मॉन्स्टर के स्टमक में ये दूसरी दुनिया कहाँ से आई? युनलू बोलती है कि ये छोटा सा वर्ल्ड है इसके स्टमक के अंदर। लूजंग बोलते है क्या स्टमक के अंदर? मेरे को पता था कि टावर ऑफ सिन के टिप में कुछ ऐसी सिमिलर चीज है, पर ये कुछ ज्यादा अजीब नहीं है। जो 128 लिटिल वर्ल्ड्स होते हैं जो कि पर्सनल स्पेस होते हैं सीट होल्डर्स के, और जो 128 स्पेस उन सभी के ओनर्स होते हैं, पर यहाँ पे कुछ अलग ही सीन है। लिंगियन बोलती है हाँ ऐसा होता है, पर जब तुम डिवाइन सी रेलम में पहुंचते हो तो तुम्हारी बॉडी के अंदर जो जेन्युइन एनर्जी होती है वहाँ पे एक ओशन क्रिएट हो जाता है और ये इवेंचुअली वर्ल्ड बन जाता है आगे जाके, इसलिए इसे डिवाइन सी रेलम बोला जाता है। पर ऑफ कोर्स ये बात है कि तुम अगर डिवाइन सी रेलम में पहुंच जाओगे तो तुम जमीन और लाइफ को क्रिएट नहीं कर सकते, सिर्फ ओशन ही और पानी होता है उस टाइम पे, उस स्टेट पे। जब तुम हाई स्टेट पे पहुंचोगे तभी लैंड और लाइफ फॉर्म होगा वहाँ पे। लूजंग ये सुन के हैरान हो जाता है, बोलता है क्या एक छोटी सी दुनिया शरीर के अंदर भी क्रिएट हो सकती है जिसमें लिविंग क्रिएचर्स भी होते हैं? यूलो बोलती है हाँ ऐसा ही होता है। कोई स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स है ऊपर अपर एलम में, उनके तो शरीर में नेशंस भी क्रिएट हो गई हैं, मतलब इंसानों ने नेशंस तक क्रिएट की हुई हैं। बड़े ज्यादा लिविंग बींग्स रह रहे हैं उनके शरीर के अंदर, जो कि एक दूसरे के साथ वॉर भी करते हैं, और हम ऐसा यहाँ पे भी देख सकते हैं जियोंगजी के अंदर। लूजंग सोचता है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे ये मत बोलना कि जितने भी यूनिवर्सेस हैं और जो वर्ल्ड है वो किसी बीइंग के अंदर फॉर्म हुए हैं। यूनो बोलती है मुझे पता तुम क्या सोच रहे हो, पर अभी हम तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकते हैं। किसी को भी पता नहीं है इस यूनिवर्स को कैसे लीव करना है। जो स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग्स है अपर एलम में वो भी ऐसा नहीं कर पाते और उन्हें भी ट्रुथ नहीं पता इस वर्ल्ड का। मैंगचुंग बोलता है कि अभी वो चीज नहीं है जिसके बारे में हमें वरी करना चाहिए, टेंशन लेनी चाहिए। मैं इसी बारे में चिंता कर रहा हूँ कि अब हमें क्या करना चाहिए। यूनो बोलती है कि मुझे फॉलो करो। लूजंग सोच रहा होता है कि ये जो स्मॉल वर्ल्ड है इसके अंदर जेन्युइन एनर्जी और गांग एनर्जी सप्रेस्ड है, कोई सिर्फ अपने बॉडी के ऊपर रिलाई कर सकता है। और जो ब्लैक विंग्स थे मैंगचोंग के शरीर के ऊपर वो भी डिसअपियर हो गए हैं। ये हैरानी की बात नहीं कि वो इतना ज्यादा नर्वस है। मैंगचोंग युनलू की तरफ अटैक करने लगा होता है और बोलता है कि काफी हो गया तुम्हारा, मुझे बता क्यों नहीं देती तुम? युनलू उसके हाथ को पकड़ती है और तोड़ देती है। मैंगचोंग डर से चिल्ला रहा होता है। युनलू बोल रही होती है अगर तुम इस प्लेस को छोड़ना चाहते हो और जिंदा वापस टावर जाना चाहते हो तो तुम मुंह बंद करो अपना। ये देख के सभी चुप हो जाते हैं। यानू भी थोड़ा सा घबराया हुआ होता है। फैंकुन सोच रहा होता है कि युनलू हाँ बड़ा स्ट्रॉन्ग है, उसने इतनी ज्यादा आसानी से मैंगचोंग की हाथ को तोड़ दिया। लूजंग सोच रहा होता है ये छोटा सा वर्ल्ड तो कुछ ज्यादा स्पेशल है क्योंकि कोई भी यहाँ पे अपनी एनर्जीज को यूज नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ मोस्ट बेसिक मार्शल आर्ट्स ही काम करते हैं। जो भी युनलू ने यूज किया वो कॉमनली यूज्ड रेगुलर मार्शल आर्ट्स हैं। ये दूसरे जो ओपोनेंट होता है उसी का मोमेंटम उन्हीं के अगेंस्ट में यूज करने के लिए हेल्पफुल होता है, इसलिए युनलू ऐसा कर पाई जो कि फिजिकली वीकर है मैंगचोंग से, और उसने फिर आसानी से मैंगचोंग का हाथ तोड़
तोड़ दिया। हमारे लिए इस प्लेस में एंटर करना इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है। मैंगचोंग खड़ा हो जाता है और उसने अपनी बाजू पकड़ी होती है। फिर वो आगे की तरफ बढ़ने पड़ते हैं। यूनलू बोलती है रुको। यूनलू आगे की तरफ देख रही होती है तो वहाँ पे एक रैट टाइप आ जाता है। लिंगयान बोलती है क्या हुआ, कुछ गलत है क्या आगे? वो तो एक छोटा सा रैट है ना, नॉर्मल सा, तो वहाँ पे बड़े ज्यादा रैट्स आ जाते हैं। यूनलू बोलती है कि ध्यान से इन रैट से बच के रहना। फैंकन बोलता है क्यों? वो जो सभी रैट्स होते हैं वो उनकी तरफ अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। यूनलू बोलती है कि इन्हें घेरने मत देना खुद को, ठीक है? अगर ये ऐसा करेंगे तो ये पूरी तरह से तुम्हें खा जाएंगे, सिर्फ तुम्हारी बोन्स ही बचेंगी। फैंकन और लिंगयान उन्हें मार रहे होते हैं। फैंकन बोल रहा होता है कि यहाँ पे तो कुछ ज्यादा ही, हम इससे कैसे डील करें? फैंकन लूजंग को बोलते हैं लूजंग तुम कैसे हो, तुम्हारी तरफ क्या हो रहा है? तभी लूजंग को सभी जो माउस होते हैं वो घेर लेते हैं। फैंकन बोलता है लूजंग क्या तुम ठीक हो? फैंकन बोलता है जल्दी करो और लूजंग की हेल्प करो। जुन जा रही होती है आगे और अपने स्पेयर को निकाल लेती है और बोलती है आगे मत जाना। फैंकन बोलते है क्या तुम क्या बोल रहे हो? अगर ऐसे चलता रहेगा तो वो लूजंग को खा जाएंगे, हमारे रास्ते से हट जाओ। जुन बोलती है कि उसे कुछ नहीं होगा, तुम ट्रबल में आ जाओगे अगर तुम पास में चले जाओगे तो। लूजंग को माउसेस ने पूरी तरह से घेर लिया होता है। लूजंग अपनी एनर्जी को यूज करता है और उन सभी रैट्स को मार देता है। वेल उसके साथ उसके कपड़े फट गए होते हैं। वेल पैंट पता नहीं कैसे बच रही है इसकी। वेल दिस पैंट इज स्ट्रोंगर देन लूजंग। ये देख के फैंकन हैरान होता है। लूजंग बोल रहा होता है कि मैं ठीक हूँ, ये चूहे मेरे मुकाबले के नहीं है। लूजंग सोच रहा होता है ऐसे तो बहुत जेन्युइन एनर्जी और गांग एनर्जी सप्रेस है यहाँ पे, पर मैं ड्रैगन स्किल्स की पावर को यहाँ पे भी यूज कर सकता हूँ। जुन लूजंग की तरफ देख रही होती है। लिंगयान शर्मा जाती है। यूलो भी लूजंग की तरफ घूर रही होती है। लूजंग सोचता है क्या कर रही है, ऐसे क्यों देख रहे हैं? लूजंग फिर अपने बॉडी की तरफ देखता है। लूजंग फिर बोलता है सॉरी मुझे कपड़े पहनने दो, और वो छुप जाता है पत्थर के पीछे। फैंकन और ज़ू ही चुपचाप देख रहे होते हैं। एक रेड मैंगचोंग की तरफ जा रहा होता है। मैंगचोंग अपने पैर से उसे मार देता है। मैंगचोंग सोच रहा होता है कि लूजंग फिर से लकी हो गया। मैं ये सोच रहा था कि ये जो चूहे हैं उसे खा जाएंगे, पर इसकी कंडीशन तो मेरे से ज्यादा बेटर है। ये जो रैट्स हैं कुछ ज्यादा अनोइंग है और ऐसा लग रहा है कि ये तो खत्म ही नहीं हो रहे हैं। वो ऐसे अपने पैरों से मार रहा होता है चूहों को। उन्हें पूरी तरह से घेर लिया होता है रैट्स ने, पर कुछ हलचल की वजह से वो सभी वहां से भाग जाते हैं। यूलो बोलती है कि ये जो अभी आवाज और हलचल थी ये तो रैट किंग की थी, और ये भाग क्यों रहे हैं? फिर यूलो आसमान की तरफ देखती है, वहाँ पे कुछ वॉरियर्स आ रहे होते हैं। लूजंग बोलता है क्या ये रेस फ्लाई कर सकती है? ये कैसे फ्लाई कर रहे हैं? लूजंग ऊपर की तरफ देखता है। वो सभी वॉरियर्स होते हैं वो ऊपर हवा में होते हैं और नीचे और कुछ बोल रहे होते हैं। लिंगयान बोलते है कि ये इस वर्ल्ड के नेटिव लग रहे हैं, मुझे यहाँ के रहने वाले लग रहे हैं। टियानो बोलता है ये मुझे फ्रेंडली नहीं लग रहे हैं। मैंगचोंग बोलता है ये ठीक है, अगर ये हमारे ऊपर अटैक करेंगे तो हम क्या चुपचाप खड़े रहेंगे? एक जो वॉरियर होता है वो वहाँ पे आया होता है, वो स्पेयर से अटैक करता है नीचे की तरफ और वो ग्राउंड को हिट होता है। वहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सप्लोजन होती है और एक माउस वहाँ पे आ जाता है। वो जो वॉरियर होता है वो जल्दी से उस माउस को पकड़ लेता है। वो वेल बड़ी ज्यादा स्पीड से मूव किया होता है। फैंकविन बोल रहा होता है कि ये मेरे को किंग ऑफ रैट लग रहा है, इसने इतनी ज्यादा आसानी से इसे पकड़ लिया, ये तो बड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लूजंग बोलता है हाँ ये सच्ची मुझे स्ट्रॉन्ग है, पर मुझे लग रहा है कि ये हमारी तरह रिलाई नहीं करते जेन्युइन एनर्जी और गांग एनर्जी के ऊपर, हमें ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे। हम भी ऐसा कर सकते हैं अगर हम जेन्युइन एनर्जी और गांग एनर्जी को यूज करें। वो जो वॉरियर्स होते हैं वो नीचे आ जाते हैं और कुछ बोल रहे होते हैं। लूजंग और बाकी सभी अपने वेपन्स को निकाल लेते हैं। यूलो भी उनकी भाषा में बात करने पड़ती। ये देख के जो वॉरियर्स होते हैं वो हैरान हो जाते हैं। यूलो ऐसे वॉरियर से बात कर रही होती है। लूजंग सोच रहा होता है क्या यूलो इनकी लैंग्वेज को भी जानती है? वो जो वॉरियर होता है वो यूलो से बोल रहा होता है, कुछ यूलो भी उससे बोल रही होती है। ऐसे कुछ टाइम तक वो बात करते हैं। लूजंग सोच रहे होते हैं बात क्या कर रहे हैं, तो वो वॉरियर ऑर्डर करता है बाकी वॉरियर्स को, और एक वॉरियर रस्सी लेके लूजंग की तरफ जा रहा होता है। लूजंग अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है। यूलो बोलती है रेजिस्ट मत करो, जो कर रहे हैं ये उन्हें करने दो। लूजंग अपनी स्वॉर्ड को नीचे रख देता है और खुद को बंधवाने देता है। लिंगयान बोल रही होती है इसका मीनिंग क्या है? यूलो बोलती है कि मैंने कन्विंस किया इन्हें कि ये हमें ना मारे, पर वो हमें ऐसे पकड़ के रखेंगे, हम ऐसे प्रिटेंड करेंगे कि हम हर चीज में हाँ कर रहे हैं जो भी ये चाहते हैं। लूजंग बोलते कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? यूलो बोलती क्योंकि जो इनहेरिटेंस है वो ज़ियोंगजी के अंदर है और इन नेटिव्स को उसके बारे में पता है कि वो कहाँ पे है। अगर हमें उस इनहेरिटेंस को ऑब्टेन करना है और यहाँ से भागना है तो हमें सुनना पड़ेगा ये क्या बोल रहे हैं। लूजंग बोलते क्या? वो जो वॉरियर्स होते हैं वो उन्हें एक जगह पे ले जाते हैं और बंद कर देते हैं। लूजंग बोल रहा होता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब था? अभी तुमने बोला कि जो इनहेरिटेंस है वो ज़ियोंगजी की बॉडी के अंदर है, वो क्या चीज है? और यूलो बोलती है कि अब मैं तुम्हें पूरी बात बताती हूँ। जो एंटायर ज़ुआनमिंग केव है वो दो रेलम लॉर्ड्स से रिलेटेड है, जो कि ह्यूमन रेलम लॉर्ड है। वो दो एक फ्रेगमेंट के लिए फाइट कर रहे हैं आपस में। लूजंग बोलता है क्या? टियानजुन? वेल टियानजुन रेलम लॉर्ड। सो गाइस चैप्टर नंबर 157 इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, नहीं भी आई फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी है, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।